हेलो गाइस। दुनिया में डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही क्रूशियल रोल है। इसीलिए जो कंपनी के सीईओ होते हैं वो खुद हाथ से काम नहीं करते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं, वो सिलेक्शन करते हैं आइडियाज़ का। और ये इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं। एक देश को जो लोग चलाते हैं, जो सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग टफ चीज़ है। जब भी आपके पास ऑप्शन रहे तो उसमें से चुनना और क्या सही रहेगा क्या गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं डिसीजन मेकिंग में। स्मार्टफोन खरीदना भी कहीं ना कहीं अपने हार्ड एंड मनी से। तो हमारे चैनल का जो मोटो है, पीस विथ टेक का जो मोटो है कि आपके पैसे को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड किया जाए और एक पीस ऑफ द माइंड रहे। सिर्फ फोमो नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, कोई चीज़ की मैं ये मिस कर रहा हूँ, मैं वो मिस कर रहा हूँ, मैं खो रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं। फोमो को लीव करते हुए आप किस तरह से अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकते हो और एक पीस अपने दिमाग में ला सकते हो, चैन ला सकते हो जीवन में। इसीलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो मैं 7 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा आज का जो वीडियो के 7 पॉइंट्स। आप चाहे 10,000 का फ़ोन खरीदो या 1 लाख का फ़ोन खरीदो, जब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हो, और आजकल ऑप्शंस हैं, कंपटीशन इतना टफ है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जब ऐसा सिचुएशन हो तब आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हो, ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये 7 पॉइंट्स को आपको देख के ही फ़ोन को खरीदना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि मेरे हिसाब से कि फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। जैसे कि मैंने सैमसंग S21 FE जो खरीदा अभी रिसेंटली, उसमें एल्यूमिनियम फ्रेमिंग मिलता है और पीछे प्लास्टिक बैक मिलता है। सेम कंपटीशन को अगर मैं देख लूँ तो Vivo V27 भी था, तो उसमें ग्लास बैक मिलता है और फ्रेम उसमें हमें एल्यूमिनियम का नहीं मिलता है। तो उस समय पे मुझे जो मेरी प्रेफरेंस है, मैं एल्यूमिनियम ग्लास जो कॉम्बिनेशन इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और मेटल बिल्ड मिल जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन मेटल आजकल किसी फोन्स में नहीं आ रहा है फुल मेटल बिल्ड। जैसे आईफोन्स में पहले आता था, आईफोन 6 सीरीज़ में जैसे आया हुआ है, 7 सीरीज़ में जैसे आया हुआ है, उस तरह से अब नहीं आते हैं। तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एल्यूमिनियम फ्रेम चाहिए था और उसमें प्लास्टिक बैग है तो भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि मेट फिनिश वाला है, बहुत ही चीप प्लास्टिक नहीं था, गिरने से भी एल्यूमिनियम भी प्रोटेक्शन देगा और प्लास्टिक टूटेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट इसको मैंने इस हिसाब से लिया। और इन हैंड फील जो थी इस फ़ोन की वो भी अच्छी थी। 6.4 इंच का स्क्रीन है, बहुत बड़ा स्क्रीन नहीं है, और थोड़ा वाइडर स्क्रीन है। तो एक जो रेशियो है, एक जो इन हैंड फील है, वो कहीं ना आईफोन 11 पे क्लोज है। वो 6.1 इंच का ही स्क्रीन है, बट जो इसकी भी सिमिलरिटी वो उसके हिसाब से है। तो मैं आईफोन्स के प्रति भी काफ़ी इंक्लाइंड रहा हूँ, तो इसलिए भी मुझे ये काफ़ी क्लोज लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको लिया। बिल्ड क्वालिटी इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो है कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, उनको अपने हिसाब से चुनना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं उसको आगे पीछे कर सकता हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, और ये 7 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं किसी भी फ़ोन में। और कुछ है तो आप कमेंट्स में बता दो, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। तो सेकंड है, मेरे हिसाब से स्क्रीन बहुत अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम ऑफ द फ़ोन, जितने दिन चलाना है, कितने भी साल चलाना है, तो मैं स्क्रीन के साथ ही इंटरेक्ट करूँगा। तो फ़ोन की जो स्क्रीन है वो अच्छी होनी चाहिए। वो या तो एमोलेड मिल जाए तो अच्छी है। मेरा जैसे S21 FE में 2x डायनामिक एमोलेड स्क्रीन है। आपको LCD स्क्रीन भी अगर आईफोन 11 जैसी LCD स्क्रीन है, जैसे K50i में, उसका एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है पूरा, वो जिस प्राइस सेगमेंट में आता है उसमें आपको LCD स्क्रीन मिल रहा है, और बाकी चीज़ें जो उसमें मिल रही हैं उस हिसाब से भी आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो फ़ोन सारे कोई भी ख़राब उस तरह से नहीं होते हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो स्क्रीन मेरे हिसाब से एक सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी को हम लोग दिन भर देखते हैं, उसकी ब्राइटनेस अच्छी है कि नहीं है, उसकी आउटडोर विजिबिलिटी कैसी है, और उसका प्रोटेक्शन कैसा है, ड्रॉप प्रोटेक्शन, जैसे गोरिल्ला ग्लास विक्टस S21 FE में, उस तरह से बाकी में आपको क्या प्रोटेक्शन मिलता है, उसमें किस तरह से आपका फ़ोन सिक्योर है, क्योंकि एक महंगा इन्वेस्टमेंट है, डिप्रिशिएशन बहुत हाई है। स्क्रीन टूट गया तो फिर और भाई गंदा वाले पैसे लगने, वारंटी में भी कवर नहीं रहता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर कहीं ना कहीं उसके हार्ट है। इसको इस हिसाब से समझो कि प्रोसेसर अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फ़ोन आप जो लंबे दिन तक चलाओगे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, तो वो उसके सॉफ्टवेयर को, बड़े बड़े ऐप्स को वो हैंडल कर पाएगा, आपके दिन ब दिन वो एक्सपीरियंस को बहुत ही इंप्रूव्ड रखेगा। तो प्रोसेसर मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ जो मेरे हिसाब से है वो है कैमराज। कैमराज किसी भी फ़ोन में देखो इंपॉर्टेंट तो है, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में हर किसी को कैमरा का यूज़ है, चाहे वो वर्क पर्पज से हो, फन पर्पज से हो, पर्सनल लाइफ में हो, कैमरा जरूरी है। तो आप जिस भी प्राइस सेगमेंट में लोगे, 10,000 का फ़ोन ले रहे हो, उसमें आपको सब बेटर कैमरा ऑप्शंस किस में मिल रहे हैं, या आपकी अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो उस हिसाब से आप देखो। महंगे फोन्स में आपको उस हिसाब से देखो, प्रोसेसर और कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप किस में करोगे या आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। तो लेकिन कैमरा को आपको कंसीडर करना है। ये मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको कंसीडर करने वाले पॉइंट्स। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारे हिसाब से है वो है बैटरी लाइफ। देखो, बैटरी लाइफ भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 500 mAh है S21 FE में, और भी फ़ोन्स में जैसे कि 4,000 mAh, 5,000 mAh, 6,000 mAh वाले फ़ोन्स रहते हैं। तो बैटरी आप अपने हिसाब से देख लो, फास्टर चार्जिंग है कि नहीं है, कितना फास्ट चार्जिंग है। बहुत फास्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, 60 वाट्स भी हैं तो बहुत अच्छे हैं, 33 वाट्स इज़ एनफ। जैसे S21 FE में 25 वाट है, तो 25 वाट को इस हिसाब से कम है बाकी के मुकाबले। लेकिन क्या है ना कि जब बहुत दिन तक आप बैटरी यूज़ करते हो तो जो ये थोड़े धीरे धीरे चार्ज होते हैं ना, 25 वाट या 30 वाट वाले, ये ज़्यादा दिन तक लास्ट भी करते हैं, बैटरी की हेल्थ को उस हिसाब से रखते हैं। एप्पल को देखो, 1.5 लाख के फ़ोन में वो 5 वाट की चार्जिंग भी दे देता था। तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजिकली ही देता है, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकता। ये सब चीज़ें हैं।
तो आप मतलब इसको इस हिसाब से लो, बहुत फास्ट चार्जिंग नहीं लेना है लेकिन बहुत स्लो भी ना रहे, डिसेंट चार्जिंग स्पीड हो, बैटरी की मतलब साइज़ बड़ी हो, और 1 दिन का बैटरी बैकअप इज़ एनफ। 4 दिन की बैटरी बैकअप आज के डेट में नहीं चाहिए लोगों को। पावर का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गया। और आप अगर वैसे आपकी यूजेज है बहुत ही मतलब पावर हंग्री यूजेज हैं, उस तरह से रहते हो, तो आप फिर बड़ी बैटरी वाले फ़ोन्स देखो, उस हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज़ करो। ये 5वीं पॉइंट हो गई। 6ठी पॉइंट जो मेरे हिसाब से है वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट या सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो एक चीज़ है ना, इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी डाल दी लेकिन फ़ोन आपके साथ इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर रहा है। आप कर रहे हो, ऐप्स ऑप्टिमाइज नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर उतना बड़ा प्रोसेसर लेके। जैसे ये इशूज़ हमें रेडमी के फ़ोन्स में शुरू में काफ़ी देखने को मिला है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स वो स्नैपड्रैगन के डालता था लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं रहते थे। सैमसंग के फ़ोन्स में अभी क्या है कि बहुत चीप मतलब कम पावर के प्रोसेसर्स भी वो डालता है, लेकिन क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है तो वो लोगों को अच्छा लगता है एक तरह से। लेकिन उसी को जब रेडमी ने ठीक किया है कुछ फ़ोन्स में, रियलमी ने ठीक किया है, तो बस वो फ़ोन्स काफ़ी सुपर हिट रहे हैं, तो लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया है। तो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सॉफ्टवेयर से क्या है कि आपको दिन ब दिन हर दिन जो इंटरेक्ट करते हो फ़ोन के साथ, वो सॉफ्टवेयर ही कहीं ना कहीं वो रास्ता है, वो बातचीत जो आप फ़ोन से करते हो वो लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स बार बार आएंगे, वो वल्गर एड्स आएंगे, अजीब टाइप के मतलब चीज़ें होंगी, तो वो ठीक नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। और आपका अगर सॉफ्टवेयर अच्छा रहा, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वन UI सैमसंग में, और क्लीन सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हो, स्टॉक एंड्रॉइड वाले सॉफ्टवेयर ले सकते हो, पिक्सल्स में ले सकते हो, मोटरोला में ले सकते हो। तो जब आप इस तरह के सॉफ्टवेयर को भी प्रायोरिटी में रखोगे तो आपको इंटरेक्शन फ़ोन के साथ अच्छा होगा। सस्ता फ़ोन लो लेकिन ये सब चीज़ें देख के लो। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, 7वीं पॉइंट, ये बहुत लोग कंसीडर नहीं करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है। कस्टमर सर्विस, फ़ोन की आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे हैं। तो देखो, आप कहीं भी रह रहे हो, रूरल में रह रहे हो, अर्बन में रह रहे हो, टाउन में रह रहे हो, मेट्रो में रह रहे हो, सर्विस की इशू तो पड़ेगी। फ़ोन है, गैजेट्स है, सॉफ्टवेयर है, आज खराब नहीं होगा कल होगा। आप यूज़ कर रहे हो, आपके पास नहीं होगा, आप फैमिली मेम्बर किसी को दोगे, उसके पास हो सकता है खराब, तो वो होता है फ़ोन खराब। तो उस हिसाब से बाद में आपको किस तरह से सर्विसेज मिले उसको आपको देखना है। आपके टाउन में आप कोई भी फ़ोन लो, ज़रूरी नहीं है सैमसंग का ही फ़ोन लो, आप रियलमी लो, रेडमी लो, ठीक है, आप दूसरे वीवो लो, ओप्पो लो, तो ये सब की सर्विसेज आपके टाउन में कैसे हैं, लावा भी ले सकते हो, लेकिन आपके टाउन में है कि नहीं है सर्विस, नथिंग फ़ोन वन का सर्विस है कि नहीं, ये आपको देख करके लेना है। आप ऐसा ना हो कि ले लिए मतलब बहुत अच्छी डील ले ली लेकिन भाई फंस गए। अच्छी डील ले ली, आप उसकी सर्विसेज नहीं मिल रही है, पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब आप परेशान। तो उस तरह से क्या फ़ायदा होगा, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना। जो भी फ़ोन्स लोगे 10,000 के आजकल ऊपर ही मिलता है, 10,000 में मिनिमम फ़ोन्स मिलते हैं। तो आप सर्विसेज को भी बहुत प्रायोरिटी में। 7 पॉइंट हमने बात किया। देखो दोस्तों, ये 7 पॉइंट है ना, ये मतलब रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको मतलब कंसीडर करना ही है फ़ोन्स में। इसके अलावा भी आप कुछ अगर हो तो बताओ, लेकिन इनको अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज़ कर लो। पहला चीज़ क्या है कि आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी मिल रही है फ़ोन की, ठीक है। दूसरी हो गई स्क्रीन, तीसरी हो गई प्रोसेसर, चौथी पॉइंट हो गई कैमराज कैसे हैं फ़ोन के, 5वीं पॉइंट हो गई कि बैटरी कैसा है, छठा हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट कैसा है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है, और 7वां हो गया कि आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर केयर कैसा है फ़ोन का। ये 7 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखोगे फ़ोन खरीदते हो तो मेरे हिसाब से आप गलत नहीं होगे। और आप कभी भी कोई फ़ोन खरीदो तो शांत दिमाग से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटी कर लो कि आपकी ज़रूरतें कैसी हैं और उस हिसाब से आपको क्या चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मोटिवेट करो। थैंक यू।